कि मणिपुर के लोगों को अपनी बातें मनवानी हो सरकारों से, तो वो कहते हैं कि दिल्ली। तो जब चीजें दिल्ली से तय हो रही है तो हम लोग दिल्ली में संगठन मजबूत क्यों ना बनाए? अगर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सांसद राज्यसभा लोकसभा सांसद दिल्ली में बैठते हैं, मान लो अगर कोई मुद्दा घटना घटती है उत्तराखंड में, तो हम क्यों नहीं दिल्ली में जो बैठे जो लोग हैं वो सांसद का जिसके क्षेत्र में है उसका जीना आराम कर देते हैं? क्यों नहीं जब भी वो सड़कों में, दिल्ली की सड़कों में कहीं जुड़े या अपने घर जाएं, उसको सवाल पूछें कि भाई ये मुद्दा पूरा क्यों नहीं हुआ? तो मुद्दे तो उत्तराखंड के होंगे, लेकिन जो उत्तराखंड, जो दिल्ली के जो लोग हैं कार्यकर्ता, उनसे दो उम्मीद हम करते हैं। एक तो उत्तराखंड आंदोलन चलाने के लिए, उत्तराखंड आंदोलन ही है जो नई शुरुआत हो रही है, उसे चलाने के लिए धन की व्यवस्था वो करें। दूसरा, अपना जो समय है वो दिल्ली में संगठन मजबूत करे, साथ में उत्तराखंड में मजबूत करे, और जो मांगे उत्तराखंड की है उनको हम दिल्ली में जो बैठे राजनेता हैं, चाहे लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद है या नेशनल मीडिया है, उस तक वो बात पहुंचाए। और आपको याद होगा हिंदुस्तान का जब आजाद हुआ था, सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी 57 के बाद, सबसे पहले कोई पार्टी बनी थी तो गदर पार्टी थी, जिसकी स्थापना कनाडा में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बनी थी, भारत में नहीं बनी थी। जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे अधिकतर वो लोग थे जो विलायत से पढ़ के आए थे। तो भारत का तो इतिहास है, भारत को आजादी उन लोगों ने दिलाई जो बाहर से पढ़ के आए थे या स्थापना उन्होंने बाहर करी। तो समझो कि जो कनाडा की गदर पार्टी या आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बैठ के हिंदुस्तान को आजाद कर सकते हैं, तो क्या दिल्ली में लाके उत्तराखंड को नहीं भला कर सकते? और उत्तराखंड तुम्हारी माँ है ना, उसका बेटा चाहे दिल्ली में रहे, चाहे अमेरिका में, चाहे दुबई में रहे, उसकी परवाह तो कर सकता है। उससे हक ये राज्य पार्टी नहीं छीन सकती है कि भाई उस माँ का बेटा दिल्ली पहुंच गया तो वो अपनी माँ की बात नहीं करेगी। माँ की बात तो कोई भी कहीं भी कैसे कर सकता है। और आप सब लोगों को साथ दीजिएगा, जितने भी साथी हैं आज यहाँ मौजूद हैं। जैसे मैंने बैठक शुरू होने से पहले भी ये कहा था कि जब आपके पास कोई काम अच्छा नेक कार्य आप करते हैं शुरू, तो ईश्वर आपको कठिनाइयों में डालता है, परेशानी में डालता है, लेकिन वो जो कठिनाइयाँ हैं वो आपको और मजबूत बनाती है। जैसे जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो जब वो जन्म देती है तो एक पीड़ा से गुजरती है, या फिर उससे पहले वो जिस हालात से गुजरती है वो उस बेटे को, बच्चे को मजबूत बनाता है। अगर वो पीड़ा ना हो, बच्चा जन्म देने के वक्त अगर वो पीड़ा ना हो तो बच्चा कमजोर पैदा होगा। तो आपने देखा होगा जो 9 महीने से पहले बच्चे पैदा होते हैं, 6 महीने 7 महीने ऑपरेशन से होते हैं, वो कमजोर पैदा होते हैं। और जब 9 महीने बाद पीड़ा सहते हुए माँ और बेटे निकलते हैं, वो मजबूत बच्चे पैदा होते हैं। तो उसी तरीके से हमको भी समय तो देना पड़ेगा। और आज जैसे कठिनाई आई हमारे पास, ईश्वर ने हमें कठिनाई दी। क्या कठिनाई दी कि धारा 144 लग गई। इस हॉल में हम बैठे हैं, इसकी परमिशन थी, वो कैंसिल हो गई थी हमारी। फिर हमने डीसीपी ऑफिस में बात करी, हमने कहा कि इस कमरे धारा 144 इलाके में लगी है, लेकिन हमने तो इस हॉल की ऑलरेडी परमिशन ले रखी है। हमने उनको लेटर भेजा, फिर हमने इनको ये बोला कि हमारा सामाजिक संगठन इस मुद्दे पे हो रही है, तब उन्होंने अलाव करा हमें और मीटिंग हो पाई। तो इस कठिनाइयों में भी जो लोग आ पाए, तो इसका अलावा वो बहुत मजबूत साथी हैं। हमारे बिल्कुल साथी मिले कि जब हम आ रहे थे तो पुलिस हमें रोक दी थी बार बार, लेकिन तभी वो आए। वो लोग जो इस डर से नहीं आए कि धारा 144 लगी हुई है, तो वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कमजोर लोग चाहिए ही नहीं। हमारे 100 लोग हों, लेकिन वो ऐसे तो शेर की तरह, हमें भीड़ इकट्ठी करनी नहीं। हम चाहते तो फेसबुक में सब जगह जाके तो यहाँ पे आह्वान कर सकते, लोगों सब लोग पहुँचो, मेरे सब लोग चाहिए ही नहीं। हमें वही लोग चाहिए जो उत्तराखंड समाज के लिए मजबूती से डटे रहे। सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, लेकिन ये फायदा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत एज में बनते थे, कितने साल में 6 महीने 1 साल 1.5 साल रिटायर होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर दोबारा से एप्लीकेशन डालते हो तो तब डालना जब वो रिटायर हो चुका हो, क्योंकि जब तक वो रहेगा तो, क्योंकि वो सब लोग उसी के ग्रुप के होते हैं, तो पॉसिबल बहुत कम होता है, मतलब नामुमकिन ही है कि कोई उसका रिव्यू कर ले, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब हमें जो भी करना है कम से कम 1 साल बाद ही, जब तक वो रिटायर ना हो सुप्रीम कोर्ट जज, तब तक हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी अभी जो एक्सपर्ट की जो प्रॉपर राय है हमारी लिखित में, जो हमारी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर वो देंगे, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें जो लगता है कि अगर हम गीता भंडारी वाला जो मुद्दा है बहुत गंभीर तरीके से उठाएं, सीबीआई की जब बात करें, तो उससे जो अगर जो हमसे वादा किया गया कई सांसदों ने कि मानसून सत्र में सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग उठाएंगे, तो अगर वो मानसून सत्र में सीबीआई इंक्वायरी का मांग उठती है और सीबीआई जांच करने शुरू हो जाती है, तो हमें एक अच्छा अनुभव मिलेगा, एक मनोबल समाज का जो टूटा वो मिलेगा, और उससे हम किरण नेगी वाले केस को मजबूती मिलेगी।
तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक है। तो इसलिए अभी हम किरण अंकिता भंडारी जी की सब पूरी ताकत लगाएंगे, और जब वो कार्यकाल खत्म हो जाएगा जज का, तब देखते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है। लेकिन दोनों ही केसों को हम जब तक नहीं पहुँचेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे।